ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो है साइंस की क्लास चली है बहुत बढ़िया लेवल की, और सीरीज चली हुई है भाई। ये इसमें मैं जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ इस क्लास में। तो भाई सभी बच्चों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो भाई सभी बच्चे जो है क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट भाई। और आज की जो हमारी क्लास है उसका पहला क्वेश्चन ये, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आप कहेंगे सर आंवला है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। ये हमारे कौन गुर्दे जो होते हैं ये काम करते हैं। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो आप सबको पता है विटामिन ए की कमी से होता है। राइबोसोम पादप में भूमिगत प्रारूप है तो क्या है? तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, सबको पता है ये वाली बात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कई बार क्या होता है एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं इनको गलत भी करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से कम 2 बार पढ़ना है, उसके बाद उसको टिक करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि मतलब हड्डी को बोल रहा है, तो फीमर जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार धड़कता है भाई। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा खून है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का क्या है कि ये यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, सेल नहीं कार्पल्स, ठीक है, याद रखना। तो उनका जो जीवन काल होता है वो केवल 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है। रुधिर को जो थक्का जो बनता है, क्लोट जो बनते हैं, वो विटामिन के क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे हमारा शरीर से जब कई बार चक्कू से कट लग जाता है तो खून वहाँ पे जम जाता है, तो इस खून को जमाने में कौन सा विटामिन? थक्के का मतलब ये होता है, ठीक है, याद रखना। तो उसको जमाने में विटामिन के क्या करता है? काम करता है। रुधिर का तरल भाग है तो रुधिर का तरल भाग होता है हमारा कौन? प्लाज्मा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, रक्त समूह में सर्वदाता दाता और सर्वग्राही। तो विटामिन सर्वदाता डोनर जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, और रिसीवर्स। तो ये हमारा विटामिन ओ तो सर्वदाता सबको ब्लड दे सकता है, और सर्वग्राही जो होता है वो ए भी होता है, ठीक है भाई। अच्छा, पित्तरस से स्रावित होता है तो यकृत के अंदर होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 से और 180 होता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी की बात कर रहा है। 120-80 जो है नॉर्मल होता है स्वस्थ आदमी का, ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का जो है परजीवी है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन है? तो मूली है, गाजर है, सलगम है, शकरकंदी है, ये सारे हमारे जड़ों से मिलती है हमें, ठीक है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तने का रूपांतरण, देखो यहाँ पर ये बात कही गई है, जो जड़ों से जो हमें सब्जियां मिलती हैं, तो याद रखना आलू हमें मिलता तो जड़ मतलब जमीन के अंदर है। कई बार आप क्या सोचते हैं, ऐसी चीजें जो हमें जमीन से पाड़ के निकालनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम। तो निकालते तो आलू भी हम जड़ से ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है खाने वाली बात, तो हम आलू का तने वाला भाग खाते हैं, ये वाली बात याद रखना बेटा, ठीक है। तो तने का रूपांतरण का उदाहरण कौन कौन है? आलू, अदरक और प्याज है। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में जो है लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है। 1 मिनट रुकना भाई। लोहे की सर्वाधिक जो मात्रा होती है भाई वो किसके अंदर होती है? तो आप कहेंगे सर लोहे की सर्वाधिक मात्रा हमारी होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है भाई। उसके बाद हमारा कवकों का अध्ययन जो कहलाता है तो माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में हमारी क्या होती है? रक्त की कणिकाएं बनती हैं। इंसुलिन शरीर में बनती है
तो कहाँ पर बनता है इंसुलिन, याद रखना इंसुलिन हमारा अग्नाशय के अंदर बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड भाई हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं तो वर्णंधता और हीमोफीलिया। वर्णंधता और हीमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है तो थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है तो गिल से लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, गाजर है। विटामिन ए हमें किससे मिलता है सबसे ज़्यादा, तो गाजर से हमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट आ गया भाई हमारा क्वेश्चन, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो कार्बोनेडो व ग्रेफाइट को कहते हैं। हमारा काला हीरा तो कार्बोनेडो और काला शीशा पूछ ले तो ग्रेफाइट को। ठीक है भाई। शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो स्टेपीज होती है जो कि हमारे कान के अंदर होती है। सबसे लंबी मैंने आपको बता दी जांग वाली हड्डी होती है। ठीक है भाई। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रीनल को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। अगला हमारा आत्महत्या की थैली तो कहते हैं लाइसोसोम को, और पावर हाउस ऑफ सेल जो कहते हैं वो होता है कौन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कोशिका का ऊर्जा घर अगर पूछ ले तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और आत्महत्या की जो थैली है या आत्मघाती थैली जो बोलते हैं वो लाइसोसोम को बोलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वो क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का क्या बेटा, मिश्रण है। ठीक है, जो हम लिक्विड एलपीजी इसको बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हम अपने सिलेंडर में यूज करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का क्या मिश्रण है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है, तो आप कहेंगे सर राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। डीएनए और आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दोनों के दोनों। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। तीनों के तीनों ये बता रखे हैं यहाँ पर। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री, सेल्सियस में बोलेंगे तो 37 डिग्री, और केल्विन में बोलेंगे तो 310। ओके। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के ऊपर डिपेंड होता है भाई कौन सा लिंग हमें, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, ना कि स्त्री पे होता है, क्योंकि स्त्री के पास तो हमारे XX क्रोमोसोम होते हैं। जो हमारी स्त्री जो होती है उसके पास कौन कौन से XX क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो पेरेंट है मतलब पिताजी हैं उसके पास X और Y क्रोमोसोम होते हैं। तो ये तो सेम है दोनों के दोनों, इससे तो हमें कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन ये दोनों जो है ना हमारे क्रोमोसोम जो है ये डिसाइड करेंगे X और Y वाले कि लड़का होगा या लड़की होगी। ओके जी। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व तो एनिमल होता है। एनिमल जो होता है ये दांतों का जो हड्डी होती है ना उसको बोलते हैं, सबसे कठोर होता है ये। संसार के सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ी कोशिका भी अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा ही होती है, ये वाली बात भी याद रखना। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है, कितनी होती है, 8 अस्थियां होती है। इनके बारे में भी मैं करवाऊंगा, टोटली आपको ये जो है हड्डियां वगैरह जो है इनके बारे में करवाए जाएंगे, आपको टेंशन न लेना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है तो हरगोविंद खुराना। जीन का जो संश्लेषण है उनके से संबंधित कोई इंसान है तो वो कौन है, हरविंद खुराना जी हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। ठीक है, और पुरुष जीन संगठन होता है तो ये XY होता है। अगर यहाँ पे स्त्री का पूछ रहे थे तो XX होता है, वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। डन। तो आज की जो हमारी क्लास है भाई उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे जो वीडियोज़ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप सब बच्चे जो है अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इनको कर लेंगे रिवाइज। डेली इन वीडियो को जो है ना आप कम से कम 2 बार देख लिया अगर, आपकी साइंस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल आप लोगों से। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आप सब बच्चे ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।